सादर जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ के एक और नए अंक के साथ। इस अंक में ना तो मैं आपको किसी तीर्थ स्थान पर ले जा रहा हूँ, ना ही वृंदावन के किसी देवालय का दर्शन करवा रहा हूँ और ना ही किसी ऐतिहासिक नगरी में लेके जा रहा हूँ। इस बार मैं आपको लेके आया हूँ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान परम पूजनीय महंत स्वामी श्री भरत शरण जी महाराज रामायणी जानकी महल आश्रम गोधूलीपुरम श्री धाम वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश। पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में संचालित आप मेरे पीछे देख रहे होंगे श्री शिव गौशाला चिकित्सा सेवा समिति, जेतासर, डूनरगढ़, बीकानेर, राजस्थान। अभी हम जिस स्थान पर गए हैं वो स्थान पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा संचालित गौशाला कम गौ चिकित्सा केंद्र जांदा है। यानी कि ये गौशाला तो है ही, लेकिन गौशाला से ज्यादा गौ चिकित्सा केंद्र है। तो आइए आपको विजिट कराते हैं आज हम अपनी गौशाला का और गौ चिकित्सा का। ऐसे ही गौशाला प्रांगण में हम प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा द्वार मिलेगा और द्वार के मात्र 20 मीटर सामने गौ माता के आराध्य और गौ माता को जो आराध्य मानते हैं ऐसे हमारे बालकृष्ण लाल जी की एक सुंदर सी प्रतिमा है, छोटा सा मंदिर है। और जैसे ही आप दाहिने हाथ पर देखेंगे तो ये पहली हमारी गौशाला का टीन शेड है जिसमें आपको विकलांग गौवंश देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चा और बछिया मिला के सभी हैं। बड़ी गौ माताएं भी हैं, छोटी गौ माता हैं और छोटे बच्चा हैं, बछिया हैं, सब हैं। ये वो गौशाला है जहां पर एक्सीडेंटल और वन्य जीवों के द्वारा प्रभावित गौ माताएं और जिन्हें किसी ने छोड़ दिया है ऐसी गौ माताएं हैं। ये जो आप मेरे बाएं साइड देख रहे हैं ये 3 पैर 2 पैर की गौ माता हैं जो किसी दुर्घटना में जो है घायल हो गई या किसी वन्य जीव के द्वारा हमला कर दिया गया तो उसमें प्रभावित हो गई। ये भी वही गौ माता हैं, कोई 3 पैर की हैं, कोई 4 पैर की हैं। अभी आपने जो मेरे दाईं ओर की टीन साइड में देखी वो गौ माता थी, वो गौवंश था जो एक्सीडेंटल था। किसी का 1 पैर है, किसी के 2 पैर हैं, किसी के 3 पैर हैं, या किसी को जला दिया, किसी ने तेजाब डाल दिया। अब जो आप गौवंश देख रहे हैं ये सारा वो गौवंश है जो सूरदास गौवंश है, अर्थात ये सारी गौ माताएं, बच्चा, नंदी महाराज सारे वो हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। तो किसी के माध्यम से हमारी गौशाला में आई और आराम से सेवा पा रही हैं। और अब हम आपको दूसरे टीन सेट में लेकर चलते हैं। जो सूरदास गौवंश है उसमें विभाग बांट रखा है, छोटे बच्चा बछिया उस तरफ जो मैंने अभी आपको दिखाया वो। अब आप देख रहे हैं ये बड़ी गौ माताएं हैं, साथ में नंदी भी हैं और मेरे इस तरफ और मेरे बाईं साइड भी ये दोनों टीन सेट में वो गौवंश है जो नेत्रहीन है, सूरदास है। आप देखिए अभी हमारे भैया जो गौ सेवक हैं चारा डाल रहे हैं और ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जहां पर चारा डलता है उसके पास ही पानी की टंकी है जिसमें आराम से आके गौ माताएं पानी पी के निर्भीकता पूर्वक आराम से यहाँ पर विचरण करती हैं, वास करती हैं, आनंद है। और भी गौशाला प्रांगण पर्याप्त बड़ा है। वर्तमान में अगर मैं सही हूं तो लगभग 400, 450, 450 गौवंश है। उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर गौ माताएं वो नहीं रखी जाती जो दूध देती हैं, अर्थात अगर दूध वाली हैं तो ऐसा 1-2 अपवाद होंगे कि जो दूध दे रहे हैं तो यहाँ आने वालों को चाय और उनका जलपान हो जाए। बाकी यहाँ पर ऐसी कोई गौ माता नहीं रखी जाती है जो दूध देती हो। 2-3 गौ माता हैं जिनसे कि गौशाला परिकर के लोग और आगंतुकों को चाय नाश्ता करा देते हैं। बाकी सारी गौ माताएं यहाँ सिर्फ सेवा के उद्देश्य से रखी जा रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गौशाला का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी शल्य चिकित्सा केंद्र। अर्थात यहाँ पर मैंने आपको याद हो प्रथम बार में यही कहा था पूर्व में कि ये गौशाला कम और गौ चिकित्सालय जाता है। आसपास में 50-100 किलोमीटर में अगर कोई गौ माता दुर्घटनाग्रस्त होती हैं या कोई हिंसक पशु उन पर आक्रमण कर देता है तो प्रायः अगर नागौर जाने की स्थिति में गैया है तो हम यहाँ से नागौर भेजते हैं, अन्यथा हम यहीं पर लाते हैं और अपने उनको कोई ले आता है बाहर से तो उनका ट्रीटमेंट सुचारू रूप से चलता है जहां तक हमारे पहुंच में है, यानी हमारे जद में है, हमारे डॉक्टरों की जद में। अभी डॉक्टर साहब से भी मिलवाएंगे आपको। आइए अब हम जिस टीन सेट में आ चुके हैं ये वह गौवंश है जो एकदम स्वस्थ है। लगभग मेरे हिसाब से 200 के आसपास गौ माताएं होंगी और नंदी सहित जो एकदम स्वस्थ हैं, यानी जो पहले घायल थी या दुर्घटनाग्रस्त थी वो भी सही हो गई हैं और अब अच्छे से बढ़िया से यहाँ पर आनंद ले रही हैं।
और संध्या काल में यहाँ खोल दिया जाता है ताकि यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, आराम से चर लेती हैं, यहाँ खाती पीती हैं, सब इनकी कृपा से ही आनंद हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो लिखा गया है गावो विश्वस्य मातरः, संपूर्ण विश्व की माता अगर कोई है तो गौ माता ही है। तो आज हमने आपको अपनी गौशाला का टूर कराया। अभी बैठ के आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। देखिए ये और पीछे तक है टीन सेट, पर्याप्त बड़ी हमारी गौशाला है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी स्थायी मंच है। इसी मंच पे हर साल गौशाला प्रांगण की ओर से, गौशाला परिवार की ओर से कथा होती है। कथा जो गांव वाले या जो गौ माता प्रेरणा देते हैं वह कथा होती है। आप जो मेरे आगे मैंने आपको दिखाया कि हमारी स्थायी व्यासपीठ है, इस पर अभी तक 9 कथाएं हो चुकी हैं। अन्य कथाओं के साथ भक्तमाल, हनुमान जी की चरित्र भी यहाँ हो चुके हैं, राम कथा भी हो चुकी है, भक्तमाल भी हो चुकी है, भागवत कथा भी हो चुकी है। मेरे हिसाब से शिव महापुराण बाकी है, तो अब की बार शिव महापुराण होगा। तो ये पर्याप्त बड़ा क्षेत्र है। अब हम आपको यहाँ का चारा स्थल और शल्य चिकित्सा केंद्र दिखाएंगे। उसके बाद बाबूजी लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि गौशाला का क्या इतिहास है और गौशाला ने पिछले जब से ये बनी है तब से क्या तरक्की की है और यहाँ के आसपास के लोगों का और ग्रामीणों का कैसा रुझान है गौ माता के प्रति। ठीक है, आइए शल्य क्रिया कक्ष में आपको ले जाऊं। उसके पहले इस संपूर्ण गौ चिकित्सालय का जो अन्न ग्रह है अर्थात चारा ग्रह जिसे हम बोल सकते हैं, वो उसके साथ खड़ा हूं। 30 बाई 20, 30 बाई 20, 30 बाई 20 के 3 यहाँ पर आपको देख सकते हो। आप जो है 3 सेट देख रहे हैं जिसमें पूर्ण रूप से संचय कर लिया जाता है भूसा का, क्योंकि लगभग 450 गौवंश है तो एक दिन का 20 कुंटल जो है भूसा लगता है। उसके साथ चारा, गुड़ और चूनी चोकर तमाम, मतलब बहुत सारा खर्चा है। आइए अब आपको मैं लेके चलता हूँ शल्य क्रिया कक्ष में, अर्थात जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब सारी व्यवस्थाएं देखते हुए घायल गौ माताओं का और हिंसक पशुओं से जो प्रभावित गौवंश है उसका इलाज करते हैं। आइए, तो सारी व्यवस्थाएं तुरंत के तुरंत कर दी जाती हैं, किंतु फिर भी कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हमको आवश्यक तौर पे चाहिए होती है, डॉक्टर साहब हों या ना हो। तो ये एक मेडिकल कक्ष बना रखा है। आवश्यक दवाएं हैं, औषधियां हैं, ग्लूकोज हुआ, बिटाडिन हुआ, या गायों के घाव और जख्मों में लगाने वाली बेसिक सी जो दवाइयां हैं वो सब रख रखी हैं। और अब आपको लेके चलते हैं जो है बंटा, चारा और गुड़ जहां पर रखा जाता है और जहां पर ऑपरेशन वगैरह गौ माताओं के होते हैं उस स्थान पर ले चलते हैं। चलिए, ये वो क्षेत्र है जहां पर बाजरा, चूनी चोकर, खल, गुड़ आदि जो गौ माताओं के लिए आवश्यक सामग्री होती है वह सब रखी जाती है। और आप मेरे दाएं साइड देख रहे हैं, ये देखिए, ये सारे वो उपकरण रखे हुए हैं जो आवश्यक हैं। जैसे ये मशीन है, कोई गौ माता इतनी जो है जख्मी है या इतनी थक गई हैं या इतनी बीमार हैं कि उठ नहीं पा रही हैं, तो उनके लिए ये मशीन है। और भी कई सारी मशीन है। और जैसे ही आप मेरी दाईं ओर आएंगे तो ये देखिए, ऊपर से मैं अपने भैया से जो है कहूंगा कि ऊपर से दिखाएं पूरा। ये वो टीन शेड है जहां पर गौ माताओं का इलाज होता है, यानी जो भी घायल गौवंश आता है वो सबसे पहले इसी टीन शेड में आता है, यहाँ पर सेवा लेता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा अलग अलग प्रकार की अलग अलग अवस्था के गौवंश, यानी छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े नंदी, जो किसी ना किसी हमले में, किसी हिंसक पशु की चपेट में आ गए या कोई ट्रक, गाड़ी, अन्य वाहन से कोई जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उन सभी को यहाँ जो भी देख लेता है सज्जन पुरुष, वो अगर लाता है और हमारे अनुकूल होता है या हम इलाज कर सकते हैं, हमारे पास वो सुविधाएं होती हैं, तो हम बिल्कुल प्रयास हमारा रहता है। क्योंकि गौशाला परिकर ने एक डॉक्टर अपनी तरफ से रख रखा है और एक राजस्थान सरकार के द्वारा हमको मिला हुआ है। तो हम प्रयास करते हैं कि जितना हमसे हो सके हम उतना गौ माता के लिए कार्य करें। और हमारे जो डॉक्टर गण भी हैं वो भी ऐसे हैं बेचारे सज्जन स्वभाव के, हर समय तत्पर रहते हैं। आप ये मेरे दाईं साइड देख रहे हैं, ये नंदी भगवान को मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ और इनको शायद तेंदुआ ने या किसी हिंसक पशु ने नंदी भगवान के आंखों के नीचे का हिस्सा मुंह के ऊपर, यानी इनकी नाक की नली समझ लीजिए आप, उसको पूरा डैमेज कर दिया था। सांस बाहर से निकलती थी इस तरह। और ये आप देखो, ऐसे देख रहे हैं जैसे ये, हाँ वो देखो वो दिख रहा है, ये देखो आप, ये पूरा मुंह डैमेज कर दिया था नंदी भगवान का।
और अब ये धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। पर ये देखो, जैसे ये 3 पैर की छोटी सी बच्चियां है, ये भी घायल है, शायद किसी दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये आप देख रहे हो मेरे सामने, देखो ये पैर में प्लास्टर लगा है। इस तरफ देखेंगे तो एक ये नंदी महाराज और हैं जिनको बहुत कष्ट है। ये देखिए आप, ये पूरा मुंह, मेरे हिसाब से इनको 1 साल हो गया। नंदी महाराज सही नहीं हुए हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। गौशाला परिकर का यही कार्य ही यही है कि हमने इसको सेवा को शुरू ही इसलिए किया कि मैंने स्वयं देखा है कि हम जब यहाँ कथा करने आते हैं, इतनी गौशाला है फिर भी गौवंश यत्र तत्र भ्रमण कर रहा है। तो देखो, इसका सीधा सा सिद्धांत एक है कि अगर हम सिर्फ दूध पिएंगे और फिर छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा। गौशाला इसका हल नहीं है। कितनी गौशालाएं खोलेंगे, कितने गौवंश रखेंगे। हमारी कैपेसिटी 350 है, हमने 450 रख रखी है। अब 450 ज्यादा हम कैसे रखेंगे बताइए। तो आप लोगों से बस प्रार्थना इतनी है कि आप एक गौ माता को गोद लीजिए। अगर आपके घर में जगह नहीं है, घर में जगह है तो एक गौ माता अवश्य रखिए। अपने बच्चों को उसका दूध पिलाएंगे तो बच्चे बुद्धि से और बल से दोनों से संपन्न होंगे। देखो आप मेरे पीछे गौ माता देखो, पेट से ये सारी गौवंश वो है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो सारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत सारे सही हो जाते हैं तो उन्हें स्वस्थ गौवंश में रख देते हैं और या दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर देते हैं। बाकी ये 2 केस मैं पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ। ये बहुत पीड़ित हैं, ये नंदी भगवान बहुत कष्ट में है। और कुछ लोग, एक उसमें गौ माता थी जो तेजाब किसी ने डाला था या गरम तेल जो भी डाला, ऐसे लोगों से हमारी प्रार्थना है कि ये साधारण नहीं है। ये आपको लग रहा है क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, नहीं तो ईश्वर स्वयं कहता है गावों में अग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठता, गावों में हृदय संतु, गवाम मत देव साम्य हम। उन्हीं भगवान बालकृष्ण लाल जिनकी आप लोग पूजा करते हैं, वो ये कहते हैं कि गौ माता मेरी आराध्या है। लेकिन ये युग का प्रभाव है, मैं समझ रहा हूं। लेकिन जो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहा हो वो ये समझे कि अगर आपके यहाँ घर में स्थान है तो एक गौ माता अवश्य रखें। देसी नस्ल की, किसी विदेशी हाइब्रिड सुअर को ना रखें जर्सी के रूप में। एक नहीं अगर आप रख पा रहे तो किसी गौशाला में एक गैया को गोद लें और चारा अपने हाथ से पहुंचाएं। खाने की चीजें दें, चारा पहुंचा दो, गुड़ पहुंचा दो, बाजरा पहुंचा दो, चूनी चोकर खाद जो आपको समझ में आए वो पहुंचा दो। पर अवश्य इस सेवा से जुड़े। ये जेतासर गांव है जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको बाहर दिखाया था। जयपुर और बीकानेर का जो मुख्य मार्ग है, उस मार्ग से आप सरदार शहर रोड पे आएंगे तो स्टेट हाईवे है और डूनरगढ़ से मात्र 3 किलोमीटर आगे ये ग्राम पंचायत है जिसको जेतासर बोलते हैं, जो डूनरगढ़ तहसील में आता है, बीकानेर जिले में आता है। और इस गांव का और इस पूरे क्षेत्र का इस गौ चिकित्सालय के प्रति बहुत अनन्य समर्पण है। इसी के फलीभूत अभी 10 वर्ष नहीं हुए इस गौशाला को, गौ चिकित्सालय को, और इसका नाम राजस्थान की, बीकानेर की नहीं, राजस्थान की प्रमुख गौ चिकित्सालयों में आता है। जबकि हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि लगभग 1-2 करोड़ के इक्विपमेंट हमको चाहिए जो डॉक्टर के हिसाब से हमने जाने हैं। तो अब वो राम जी जाने कब आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, वो उनकी व्यवस्था है। गौ माता को जरूरत होगी अपने आप मंगा लेंगे। तो मैंने आज आपको अपनी गौशाला का टूर कराया और यही प्रयास करूंगा। ये जो नीचे आपको इस गौशाला का अकाउंट नंबर और जो स्कैनर दिख रहा है, आपकी जो श्रद्धा हो सीधा स्कैन करके गौशाला के अकाउंट में जो है अपनी भेंट राशि, अपनी दान राशि अवश्य दें। आप देख रहे हैं ये किस तरीके की, हमने कभी ये पब्लिसिटी नहीं की, ना ही हमने कभी इन मानवीय संवेदनाओं को परे रखकर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वृंदावन में गौ सेवा हो रही है, गौ सेवा के नाम पे क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। मैं किसी पे आरोप आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि शिव गौरव गौ चिकित्सा केंद्र एक ऐसा स्थान है जहां पर निराश्रित गौ माताओं का और जो घायल गौवंश है उनकी देखभाल की जाती है। जहां तक संभव हो हम प्रयास करते हैं कि उसकी जान बचाई जाए, बाकी राम जी की इच्छा। अब हम आपको इस गौशाला के 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलवाते हैं जिनसे चर्चा करेंगे और गौशाला का इतिहास और कुछ आवश्यक और रोचक बातें उनसे करेंगे जिनको आपके साथ साझा करेंगे। चलिए, तो मैं बस यही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जीवन में 3 नियम अपनाएं। अपने बच्चों के जन्मोत्सव को गौशाला परिकर में मनाएं, माता पिता के वैवाहिक वर्षगांठ को और जन्म जयंती जन्मोत्सव महोत्सव को गौशाला परिकर के साथ मनाएं और अपने जो भी शुभ कार्य हैं उनको
गौशाला परिकर के साथ, गौशाला परिकर में गौवंश के साथ मनाएं, और जो भी आपकी पान फूल फल फूल जो भी आप भेंट करना चाहें करें, उसको बताना भी आवश्यक नहीं है और जरूरी नहीं है कि छुपाना भी हो। तो मुझे आशा है कि आपको श्री शिव गौशाला चिकित्सा सेवा समिति का ये टूर बहुत अच्छा लगा होगा, और जब भी आप इस क्षेत्र में आए तो मेरा विशेष आग्रह है संपूर्ण जानकी महल परिवार की ओर से कि आप अवश्य एक बार हमारी गौशाला को विजिट करें और देखें किस प्रकार से गौ माताएं सेवा पा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ सेवा की जाती है, सिर्फ सेवा और सिर्फ सेवा। तो जब भी आप इस क्षेत्र में आए तो आए, स्वागत है आपका समस्त जानकी महल परिकर की ओर से और शिव गौशाला चिकित्सा सेवा समिति परिसर की ओर से और समस्त जेतासर ग्राम की ओर से। तो पुनः मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए व्योमपथ के साथ। हर हर महादेव, सादर जय जय श्री राम।